जय श्री हरि विष्णु। अनादि निधनम विष्णु सर्वलोक महेश्वरम लोकाध्यक्षम स्तुवन नित्यम सर्व दुखातिगो भवेत। अर्थात उन्हीं आदि और अंतहीन भगवान, सभी लोकों के स्वामी, सभी प्राणियों के रक्षक श्री विष्णु भगवान की नित्य स्तुति करने वाला व्यक्ति सभी कष्टों से छूट जाता है। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल डिजिटल महात्मा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज की इस प्रस्तुति में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि कब भगवान आप पर अपनी कृपा करने वाले होते हैं और आप अनुभव करने लगते हैं कि भगवान मेरे निकट ही हैं और आपसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रिय दर्शकों, भगवान की कृपा अगर हो तो सभी काम आसान हो जाते हैं, भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। ऐसा कौन होगा जो भगवान की कृपा नहीं चाहेगा? परंतु भगवान अपना प्रेम सभी को अलग अलग रूपों में देते हैं। किसी को जीवन में बहुत दुख मिलते हैं, किसी को बहुत सुख मिलते हैं, तो किसी का जीवन सुख दुख से मिला जुला रहता है। लेकिन जब भी किसी सामान्य व्यक्ति के साथ कुछ भी बुरा होता है या उसके जीवन में दुख आते हैं, तो वह एक बार अवश्य ही यह सोचता है कि भगवान उसके साथ नहीं हैं और भगवान उससे प्रेम नहीं करते हैं। प्रिय दर्शकों, भगवान आपसे प्रेम करते हैं, इसका पहला संकेत यह है कि आप जो भी करोगे उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको विफलता ही मिलेगी। यह सुनकर आपको थोड़ा विचित्र लग सकता है, परंतु यह सच्चाई है कि आप हर कार्य में परिश्रम और मेहनत करोगे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी और यह बार बार तब तक होगा जब तक कि आपकी आंखें नहीं खुल जाती हैं। दूसरा संकेत है कि आपको अपने ऊपर जो विश्वास है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। जी हाँ, जब भगवान आपके साथ होते हैं तो आपको बिल्कुल अकेलेपन का अनुभव होता है। आप नहीं समझ पाते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आप अपने आप को एक ऐसी स्थिति में खड़ा पाते हो कि जहां आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता है। आप किसी को अपनी परेशानी नहीं बता पाते हैं। अगर किसी को अपनी परेशानी बता भी दें तो वह उनके लिए बहुत छोटी बात होती है या फिर वे लोग आपकी बात पर ध्यान ही नहीं देंगे। भगवान का तीसरा संकेत यह होता है कि आपके जीवन में दुख अपनी चरम सीमा पर होंगे और आपको लगने लगेगा कि मेरे जीवन में इससे बुरा क्या हो सकता है। आप दुखों को अपनी चरम सीमा पर अनुभव करेंगे। आपने उन महान व्यक्तियों के जीवन के बारे में अवश्य ही सुना होगा जो अपने जीवन में सफल हुए। उन्होंने भी अपने जीवन में अनेक दुखों को झेला। वे सदैव ही दुखों से घिरे रहते थे। उनके अंदर भक्ति जागृत हुई और इस जीवन और सांसारिक सुखों के आगे परमात्मा को जानने की उनके मन में प्यास जगी। फिर अंत में उन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार भी प्राप्त कर लिया। वास्तव में इन दुखों से व्यक्ति टूट तो जाता है, लेकिन इन दुखों से परमात्मा के प्रति प्रेम भी विकसित होता है और वह समझ जाता है कि इस संसार में सारे सुख ही तो नहीं है। कुछ तो ऐसा है जो इस संसार से परे है और वह शायद परमात्मा ही है। देखा जाए तो कभी कभी भगवान हमें सबसे पहले हारना सिखाते हैं, क्योंकि जब तक आप हार को नहीं समझेंगे तब तक आप जीत को भी नहीं समझ सकते हैं। चौथा संकेत यह है कि जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी तब आपके भीतर एक खोज शुरू होगी, अर्थात आपके भीतर, आपकी अंतरात्मा में एक खोज शुरू होगी। इससे आप खुद का आकलन करोगे, फिर अपनी कमियों और खामियों की जड़ तक जाने का प्रयास करोगे। आपने अपने जीवन में जो कुछ भी खो दिया है या जिस भी कार्य में आप असफल हुए हो उसका कारण ढूंढोगे। देखा जाए तो यही वह वक्त होता है जब आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ने लगते हैं और आपके जीवन में एक नया बदलाव आता है। पांचवा संकेत यह है कि आपके चरित्र में और आपके व्यक्तित्व में बदलाव आता है। जब आप अपने आप से जुड़ने लगते हो तब आप अपने आप को और अपनी कमियों को समझने भी लगते हो। इससे आप अपने आप को बदलना और तराशना शुरू कर देते हो। तब आप पहले से ज्यादा शांत, धैर्यवान और चीजों को गहराई से समझने वाले बनने लगते हो। इस प्रकार जब भी हम परमात्मा की राह में जाने लगते हैं
तब वह सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आते हैं ताकि हम उनके संकेतों को समझ सकें, चाहे वह दुख हो या फिर कोई और अन्य कटु अनुभव, क्योंकि जब तक हम परमात्मा के गुणों को नहीं समझेंगे तब तक हम परमात्मा और उनके प्रेम को भी नहीं समझ सकेंगे। इसीलिए परमात्मा हमारे अंदर बदलाव लाते हैं और हमें अपनी अनुभूति होने की भाषा को समझना सिखाते हैं। छठा संकेत यह है कि आप किसी भी चीज में हार या जीत का अनुभव नहीं करोगे। वास्तव में यह वह समय होता है जब आप बदल चुके होंगे। आप अनुभव करोगे कि आपके अंदर बदलाव आ रहा है और अब जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलता जा रहा है, जिससे आपके सांसारिक जीवन में घट रही घटनाओं का आप पर प्रभाव कम होगा, क्योंकि आप बाहर घटने वाली सांसारिक घटनाओं को वास्तविकता में न देखकर उनको एक नाटक के रूप में देखना शुरू कर दोगे। आपके अंदर एक साक्षी भाव आ जाएगा कि यह संसार केवल एक नाटक है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। सातवां संकेत यह है कि जब आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप परमात्मा के बहुत निकट पहुंच चुके हैं, तब आपके जीवन में कड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि जो कुछ भी सीख या शिक्षा अभी तक आपने अपनी यात्रा और साधना के द्वारा सीखी है, तब आपका विश्वास और आपकी बुद्धि हर चीज तोली जाएगी। इस समय आपके जीवन में ऐसी परेशानियां, दुख या फिर इतना ज्यादा सुख और आराम आ जाएगा कि आपको लगने लगेगा कि ईश्वर तो कुछ भी नहीं है, वह केवल एक झूठ है, एक भ्रम है। वास्तव में यह समय सबसे अधिक धैर्य का होता है, परंतु अगर आप अपने पद से विचलित नहीं होंगे तो परमात्मा की कृपा आप पर होने लगती है। आठवां संकेत यह है कि आपको परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। इस स्थिति में पहुंचने पर आपके मन में लेश मात्र भी संशय नहीं रह जाता है कि परमात्मा आपके साथ नहीं है। आपको हर पल परमात्मा के साथ होने का एहसास होने लगता है। इस अनुभूति को पाकर आप अत्यंत प्रफुल्लित हो जाते हैं और आपको ऐसी शांति और आनंद की अनुभूति होने लगती है जिसे शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो यह थी कुछ ऐसे संकेतों के बारे में एक छोटी सी जानकारी कि जब हमें लगता है कि हम पर भगवान की कृपा होने वाली है। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। अपनी अगली प्रस्तुति में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।